उससे पूछेंगे हमको पहचाने, हाँ ना, तो ऐसे करेगा। क्यों? सेरेब्रम खराब है। बचपन में पढ़ाई का टेंशन, बड़े हुए नौकरी का टेंशन, फिर बड़े हुए छोकरी का टेंशन, फिर बड़े हुए फिर बच्चों का टेंशन, फिर बुढ़ापे का पेंशन, टेंशन ही टेंशन। विद्यार्थी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी यही प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको आंसर याद नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे क्या? ये जो हमारा प्रेम प्रसंग है, इस प्रेम प्रसंग को भी कौन एक्टिवेट करता है? लव मोड ना, एंगर मोड ना, ये कौन एक्टिवेट करता है? यही हाइपोथैलेमस करता है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तो क्या हुआ? आपने उसको देखते रहा गया और ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, आपकी पूरे ब्रेन की वर्किंग को चौपट किया, और ये जैसे ही एक्टिवेट होगा लव मोड पे आ गया शुरू। ठंडी है, ठंडी का सीजन है, बाहर निकलते ठंडा लगता है ना, क्यों? थैलेमस बोला ठंडा है, ठंडा है तो ठंडा है। अब पास जाएंगे उसके, करेंगे, हाँ याद आ गया, तो क्या कॉर्पोरा खराब है आपका भाई साहब, जाके ठीक करवाइए, आंख सही है, दिमाग खराब है आपका, ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सभी का समीक्षा कोचिंग क्लासेस पे मैं शोभित रघुवंशी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नए वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि और शिक्षा, इन चारों चीज़ों का आपके जीवन में संचार करे। हम लोग आज नए टॉपिक यानी ग्रामर के ज्ञान को थोड़ा सा विराम दिए हैं। अभी नाउन तक हमने उसको कवर किया, आगे भी उसे कवर करेंगे, लेकिन हमने ऐसे एक नया टॉपिक नए साल में उठाया है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। जी हाँ, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी में बहुत से सिस्टम है, बहुत सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसी में से एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम होता क्या है आपको बता दूं, अगर आप कभी कुछ पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो और पीछे से कोई आकर के आपको भौं कर दे तो आप डर जाते हैं। कोई गर्म चीज़ों को आपने पकड़ा और पकड़ते ही आप तुरंत छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। तो हमारे पूरे बॉडी में एक नर्व्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ है, और उस जाल कनेक्ट किससे है? वो ये नर्व्स किससे कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु से कनेक्टेड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड का मालिक कौन है? ब्रेन, ठीक है। तो इन तीनों के मिलने से कौन बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है, और ये नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन तीनों में नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो है हमारा ब्रेन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं और क्या क्या वो काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, 3 पार्ट में ह्यूमन ब्रेन को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। यानी कि आगे के पार्ट को कहा है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी ये हमारा, देखिए आप देख सकते हैं ये ह्यूमन ब्रेन है। तो ह्यूमन ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है उसे फोर ब्रेन कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना फोर हेड, तो आगे का जो हिस्सा है वो क्या हमारा अग्र मस्तिष्क है। और अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर इसके बीच के पार्ट यानी मिड ब्रेन पे आते हैं। मिड ब्रेन को में 2 पार्ट है, कॉर्पोरा और सेरेब्रल। और पीछे का जो हिस्सा है यानी कि आप देख सकते हैं ये हुआ हमारा फोर ब्रेन, ये हुआ हमारा मिड ब्रेन, और ये जो पीछे का हिस्सा है वो हुआ हमारा हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन को क्या कहा गया है? पश्च मस्तिष्क कहा गया है। इसी को सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन ब्रेन को क्लासिफाई किया गया है, फिर से बता रहा हूं, 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क यानी ये पीछे का भाग। इन तीनों में जो आप देख सकते हैं कि जो आपको परत दिख रही है, जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, ये क्या है? ये हड्डी है। जी हाँ, ये हड्डी है, और ये हड्डी जो परत दिख रही है इसका नाम है क्रेनियम। जी हाँ, ये क्रेनियम हड्डी है, और क्रेनियम हड्डी जो है वो 8 हड्डियां जहाँ पे सम्मिलित होती हैं वहाँ पे क्रेनियम बनता है। हालांकि ये जो क्रेनियम है ये सीधे ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है। जी हाँ, ब्रेन से सीधे कनेक्टेड नहीं है। इसके बीच में जो आप रेड कलर की स्ट्रिप देख रही हैं ये क्या है? ये एक झिल्ली टाइप का, एक प्लास्टिक की तरह एक केस है।
हाँ, इसी प्लास्टिक या इसी केस के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर ये ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड है। और ये जो ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट देख रही है उसको बोलते हैं क्रेनियम। इसे कहते हैं क्रेनियम, जो कि कितने बोन से बना है? 8 बोन्स से मिलकर के ये बना होता है। और ये जो रेड वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेनिनगिटीज या मेनिनजॉइड कहते हैं। मेनिनजॉइड कहते हैं। ये मेनिनजॉइड क्यों रहता है? क्योंकि अगर कभी भी बाहरी तत्व आपके सर पर हमला करेगा तो सीधे आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके। अगर ये मेनिनगिस नहीं रहेगा तो सीधे आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और आपकी तुरंत ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाएगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिनगिस का सबसे बड़ा रोल है। अगर ये मेनिनगिस नहीं रहेगा तो सीधे किस पर प्रहार होगा? ब्रेन पे प्रहार होगा। अगर आपको बता दूं कि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय, उनकी भी मृत्यु क्या हुई थी? ये जो मेनिनगिस है, मेनिनगिस पर घाव लगने की वजह से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं मेनिनजाइटिस। तो जब राजा राम मोहन रॉय, जो कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, गए थे वो लंदन में, तो उनको भी यही मेनिनजाइटिस बीमारी हो गई थी और इसी कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये मेनिनजाइटिस बीमारी जो है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट हुए, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन तीनों से मिलकर कौन बना है? फोर ब्रेन बना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? सेरेब्रम प्ले करता है। क्यों? क्योंकि सेरेब्रम ही वो है जो हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट यानी कि 66% पार्ट को इसने ही कवर करके रखा है। यानी ये 2/3 पार्ट पर इसी का दबदबा है। ये सेरेब्रम सिर्फ इसने छेका ही नहीं है उस एरिया को, उसका रोल भी है जी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इसका काम है मेमोरी पावर को कंट्रोल करना, हमारे थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाना, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, ना क्या सही है क्या गलत है, जजमेंट देना, ये सब काम किसका है? सेरेब्रम का है। तो भाई ऑब्वियस सी बात, ये जगह भी ज़्यादा लेगा। तो ब्रेन का, ये हमारे ब्रेन का जो 66 पार्ट है, ये आगे का इतना हिस्सा जो है वो सेरेब्रम ने लिया हुआ है। ठीक है, सेरेब्रम का काम है मेमोरी को इंक्रीज करना, याददाश्त को बढ़ाना। इसीलिए जिसका सेरेब्रम खराब हो जाता है ना, तो उसका याददाश्त भी खराब हो जाता है। आप उसे पूछेंगे हमको पहचाने? हाँ ना, तो ऐसे करेगा। क्यों? सेरेब्रम खराब है। फिर उसको याद आएगा जब, तो फिर वो बोलेगा। लेकिन विद्यार्थी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी यही प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको आंसर याद नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे क्या ना। तो इसीलिए सेरेब्रम का आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सेरेब्रम को अपने खराब होने मत दीजिए। अब आप पूछेंगे कि सेरेब्रम खराब होता कैसे है? तो सेरेब्रम खराब होता है वो है टेंशन लेने से। जी हाँ, टेंशन लेने से ये खराब हो जाता है सेरेब्रम। आप किसी भी प्रकार का टेंशन लेंगे इस पर अफेक्ट पड़ेगा। छोटे में बचपन में पढ़ाई का टेंशन, बड़े हुए नौकरी का टेंशन, फिर बड़े हुए छोकरी का टेंशन, फिर बड़े हुए फिर बच्चों का टेंशन, फिर बुढ़ापे का पेंशन, टेंशन ही टेंशन। तो इतना आप टेंशन लेंगे तो सेरेब्रम तो बोल जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी मेमोरी पावर क्या होगी? आते आते जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये खराब हो जाएगा। तो पहला बात, लोग कहते हैं कि मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे पाउडर वगैरह विटामिन आते हैं। हाँ, आते होंगे मार्केट में, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब तक आप टेंशन फ्री लाइफ नहीं जिएंगे तब तक सेरेब्रम ठीक होने वाला नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप अपने मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। और दूसरा ये भी है कि जब आप सिर्फ एक जगह पर केंद्र बनाकर उसको सोचते रहेंगे बार बार, बचपन में बच्चा क्या सोचता है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई सोचता है, पढ़ाई के बारे में सोचता है। तो क्या होता है, एक ही चीज़ के बारे में जो आप सोचेंगे ना, तो सेरेब्रम भी बोर हो जाएगा। क्या यार, बस ये एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है। तो ये काम करना, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता जाएगा। इसीलिए अगर आपको अपना मेमोरी पावर बढ़ाना है तो आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने सेरेब्रम को एक्सपैंड करना चाहिए। हाँ, ये कैसे इंक्रीज होगा, ये कैसे ठीक होगा? जितना आप अपने ब्रेन को नैरो माइंडेड नहीं बनाना है, ब्रॉडर वे में सोचना है, हर प्रकार की एक्टिविटीज़ को करना है। आप पढ़ने में भी अच्छे बनिए, आप डांस में भी अच्छे बनिए, आप बोलने में भी, पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छे बनिए,
ना, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे बनिए, हर प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको आनी चाहिए। और इसीलिए हमारी जो कोचिंग है, समीक्षा कोचिंग क्लासेस, ये सिर्फ पढ़ाई को ही फोकस नहीं देती है कि डिग्री पे ही या फिर पढ़ लिख लिए, 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, नहीं, हर प्रकार के कंपटीशन कराने का हमारा यही मोटिव होता है कि बच्चे का पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थैलेमस है। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस हमारे जो बाहरी सतह है, यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर है बॉडी का, उस पर फोकस करता है। यानी कि कोल्डनेस, हॉटनेस, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो हमें बाहर से फील होता है, उस पर वो फोकस करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको थपथपाया तो आपको फील होता है ना कि हाँ वो मुझे बुला रहा है। कोई आपको पिंच किया तो आपको पता चलता है ना कि हाँ उसने पिंच किया है। कोई आपको ढकेल दिया या मार दिया तो आपको फील होता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है वो क्या होता है, थैलेमस है। आपने फील किया चाय गर्म है, चाय ठंडी है ना, आइसक्रीम ठंडा है, ये क्या है, ये थैलेमस है। थैलेमस क्या बताता है, जितने भी हमारे बाहरी तत्व हैं उसके बारे में थैलेमस बताएगा। हालांकि इसका जो पार्ट ही बहुत ही छोटा पार्ट होता है, ब्रेन में बहुत ही छोटे पार्ट में होता है ये। और फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस बहुत बुरा है, सबसे बुरा ये हाइपोथैलेमस है। अब आप बोलेंगे हाइपोथैलेमस बुरा क्यों है? हाइपोथैलेमस इसलिए बुरा है क्योंकि हाइपोथैलेमस जब काम करने लगता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये ब्रेन की बाकी चीज़ों की वर्किंग को ख़राब कर देता है। अब जैसे मान लीजिए थैलेमस जो है ये हमारे शरीर के बाहरी तत्वों को बताता है कि ये चीज़ गर्म है, ये ठंडी है ना, कोई आपको मार रहा है या कोई आपको ढकेल रहा है, कोई आपको या फिर सिर्फ थपथपा रहा है पीठ को ना, तो ये क्या करेगा हाइपोथैलेमस, ये हमारे शरीर के अंदरूनी चीज़ों को बताएगा। जैसे भाई मैं भूख लग गई, जा खाना खाओ, भाई तुम्हें अब वॉशरूम जाना है, भाई तुम्हें प्यास लग गई, ये कौन बोलेगा? हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक है, और ये जो हमारा प्रेम प्रसंग है, इस प्रेम प्रसंग को भी कौन एक्टिवेट करता है? लव मोड ना, एंगर मोड ना, तो ये कौन एक्टिवेट करता है? यही हाइपोथैलेमस करता है। तो इसको एक्टिवेट होने देना है, लेकिन वो जब एज आएगा, जब वो पीरियड आए, तब एक्टिवेट हो। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई हम तो नहीं चाहते कि एक्टिवेट हो, लेकिन ये स्वतः अपने आप एक्टिवेट कैसे हो जाता है? तो ये अपने आप एक्टिवेट नहीं होता है। जब कभी भी आपके खाने में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगी, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा होगा, तो ये अपने आप हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे इसीलिए विद्यार्थी जीवन में हमेशा क्या कहा गया है? साधारण फूड खाने के लिए बोला गया है ना, ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, उनमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कहाँ कोई खाने वाला है ना, और हाइपोथैलेमस वैसे ही गर्म फूड खाते ही एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, हाइपोथैलेमस का ये भी काम है कि अगर आपने किसी को 7 सेकंड तक देखा तो ये एक्टिवेट हो गया ना। और हमेशा जब आप सॉन्ग भी देखे होंगे ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तो क्या हुआ, आपने उसको देखते रह गया और ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, आपकी पूरे ब्रेन की वर्किंग को चौपट किया, और ये जैसे ही एक्टिवेट होगा लव मोड पे आ गया शुरू ना। इसीलिए हाइपोथैलेमस को आपको कंट्रोल करना है, गर्म चीज़ों का सेवन कम से कम करना है, और किसी को 7 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखना है ना, वरना ये अगर एक्टिवेट हो गया तब गए। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, किसी को 7 सेकंड से अधिक ना देखें, और साथ ही साथ ये भी है कि गर्म चीज़ों का अत्यधिक सेवन ना करें। ठीक है, अत्यधिक सेवन करने से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। और खासकर इसीलिए देखिएगा आप साधु संत जो सन्यासी होते हैं वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्यों? यही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने के लिए। वो लोग संन्यास ले चुके हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो वैराग्य ले चुके हैं, तो फिर वो इन सब विषय वासना में पड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो लोग गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन नहीं करते। तो आप भी मत करिएगा। और यही हमारे फोरब्रेन के 3 हिस्से हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर से बता देता हूँ, सेरेब्रम क्या काम करता है? मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, आपकी जो स्मरण शक्ति है, तर्क शक्ति है, उसको बढ़ाता है, याददाश्त बढ़ाता है।
और इसको कैसे इंक्रीज करेंगे, इसको कैसे इंक्रीज करेंगे, इस सेरेब्रम को एक्सपैंड कैसे करेंगे, अपने ब्रेन पर एक ही चीज को नहीं सोचेंगे, अलग अलग फील्ड में सोचेंगे, अलग अलग। इस सेरेब्रम पे जितना बोझ जाएगा उतना ये एक्सपैंड होगा ना। अलग अलग फील्ड में काम करिए, अलग अलग प्रकार के चीज़ों को सीखिए, समझिए, ठीक है, अलग प्रकार के काम करिए। देखिए पहले के समय में जो लड़कियां होती थी उनको उनकी माएँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई सब सिखाती थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे टास्क रहेंगे तो ये पर्सन क्या होगा, मल्टीटास्किंग हो जाएगा। और जैसे ही इसके पास इतने टास्क रहेंगे तो इसका सेरेब्रम एक्सपैंड करेगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे थैलेमस क्या है? थैलेमस आपके बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स को बताता है कि हमको मार रहा है, गर्म है, ठंडा है, मौसम कैसा है। ठंडी है, ठंडी का सीजन है, बाहर निकलते ठंडा लगता है ना, क्यों? थैलेमस बोला ठंडा है, ठंडा है तो ठंडा है। थैलेमस बोला बाहर गर्मी है, लू चल रही है, अभी बोलेगा शीत लहरी बह रही है, मत जा, स्वेटर पहन ले, जैकेट पहन ले। कौन बोलेगा? थैलेमस बोलेगा। अभी जैसे मान लीजिए मैंने ये चाय उठाई, अब चाय में क्या है, गर्म है ना, तो अब इस चाय को मैं पीऊंगा तो क्या बताएगा कि गर्म है। और जिसका ये थैलेमस बिगड़ जाता है उसको ठंडा गर्म नहीं लगता है। बात समझ में आई? फिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने बता दिया, ये शरीर के बाहर के तत्वों के बारे में बताता है कि बाहर कैसा है, और हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर का बताता है, यानी कि प्रेम, घृणा, गुस्सा, भूख, प्यास ना, कब आपको वॉशरूम जाना है, पेशाब कब जाना है, इन सब के बारे में कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बता देगा। आप खुद देखिए होंगे हाइपोथैलेमस की केस में कि जब आपको भूख लगती होगी तो आप एकदम नील पड़ जाता होगा, किसी भी प्रकार से आपका दिमाग काम नहीं करता होगा ना। आपको वॉशरूम जाना है तो आपको कुछ सूझेगा नहीं, आपकी लॉटरी भी लग जाएगी तो भी आप छोड़ देंगे, भाई पहले वॉशरूम होके आते फिर काम करेंगे। उसी प्रकार ना, तो पूरा एकदम नील पड़ जाएगा, कुछ आपको समझ में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा फोर ब्रेन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अग्र ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बारी है हमारी मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कॉर्पोरा और सेरेब्रल से। ध्यान देखिएगा, ये सेरेब्रम था और यहां क्या दिया है, सेरेब्रल। तीन चीजें हैं, तीनों में अलग अलग हैं। फोर ब्रेन में सेरेब्रम है, मिड ब्रेन में सेरेब्रल है, और हिंड ब्रेन में अभी आगे जब हम बात करेंगे वहां पे सेरिबेलम है। ठीक है, तो मिड ब्रेन किससे बना हुआ है? कॉर्पोरा से और सेरेब्रल से बना हुआ है। जैसे ये हमारा ब्रेन का ये जो मिड पार्ट है, यहाँ पे कौन है? एक जगह है कॉर्पोरा और एक जगह है कौन? सेरेब्रल। अब इन दोनों के काम को समझिए कि कॉर्पोरा का काम क्या है और सेरेब्रल का। कॉर्पोरा का काम है देखने और सुनने की क्षमता को बढ़ाना। जी हाँ, अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो किसकी मदद से? कॉर्पोरा की मदद से। किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं तो किसकी मदद से? कॉर्पोरा की मदद से। अब आप बोलेंगे कि देखने का काम तो आँख का है और सुनने का काम तो हमारे ईयर का है। जी हाँ, एकदम सही है, लेकिन ये देखने और सुनने का जो आदेश देता है वो ब्रेन का जो डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरा डिपार्टमेंट है, वो करता है। ठीक है, मतलब अगर आप बोले जैसे आपकी घर है तो घर में जो स्विच है, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तभी लाइट आएगी। लेकिन मान लीजिए आपके घर में वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही लाइट नहीं आ रही है, तो आप कितना भी स्विच ऑन कर लीजिए, नया स्विच लगवा लीजिए, वो चलने वाला नहीं है, लाइट आने वाली नहीं है। सेम उसी प्रकार से आप कान लीजिए, कान का ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन जब तक कॉर्पोरा सही से हेल्प नहीं करेगा सुनने में, ऑडिटरी नर्व्स मैसेज कनेक्ट करता है किससे? कॉर्पोरा को। तो कॉर्पोरा आपको मदद करता है कि आप किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं ना। आपने देखा होगा बहुत लोग के कान ठीक होते हैं ना, लेकिन कॉर्पोरा बिगड़ा होता है तो सुनने में दिक्कत होता है। वो 10 बार बोलेगा ना तो वो सुन ही नहीं पाएगा, वहाँ आए 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 करता रह जाएगा ना। और जो जिसका सेम उसी तरह उसमें भी है, देखने के में भी क्या होगा, आपको दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि मुझे कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद अभी नहीं, आँख सही है आपकी, क्या दिक्कत है? कॉर्पोरा मैसेज देना ही बंद कर दिया कि देखना है, आप पास जाएंगे उसके, करेंगे, हाँ याद आ गया। तो क्या कॉर्पोरा खराब है आपका भाई साहब, जाके
ठीक करवाइए, आंख सही है, दिमाग खराब है आपका, ठीक है। तो देखने और सुनने का काम कौन करता है, मदद करता है, कॉर्पोरा का डिपार्टमेंट है ये। आगे सेरेब्रल का तब डिपार्टमेंट क्या है, सेरेब्रल का डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। सेरेब्रल के अंतर्गत आता है, हमने भी पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरु रज्जु कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स मूवमेंट यानी रिफ्लेक्स एक्शंस में भी हेल्प करता है। तो जो सेरेब्रल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है ना, और जितने भी मैसेजेस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के संबंधित वो सेरेब्रल के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इनका रोल थोड़ा कम है, इसलिए इसको पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे। बस इतना ही है कि कॉर्पोरा क्या करता है, देखने और सुनने में हेल्प करता है, और जो सेरेब्रल है हमारा वो क्या करता है, सेरेब्रल स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को हेल्प करने में, रिफ्लेक्स मूवमेंट को समझने में ना। कोई चीज़ गर्म तुरंत हाथ पीछे हो जाती है, क्यों, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। कौन कनेक्ट किया, सेरेब्रल और स्पाइनल कॉर्ड ना। उन्होंने ऐसा मैसेज बोला कि हाथ को पीछे करो, ये किस में था, ये सेरेब्रल के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं हम लास्ट हिंड ब्रेन की, यानी पश्च मस्तिष्क की। हिंड ब्रेन में दो पार्ट है, पहला सेरेबेलम और दूसरा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब इन दोनों का काम क्या है समझिएगा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम, इन दोनों का काम क्या है। सेरेबेलम क्या करता है, ये आपके पोस्चर को मेंटेन करता है, यानी कि आप जो खड़े हैं, आपका बैलेंस है ना, आप चल रहे हैं तो ये क्या है, ये सेरेबेलम मेंटेन कर रहा है। आपने देखा होगा कि नट जो होते हैं, जो लगा के रस्सी चलते हैं उस पर, क्यों, क्योंकि उनका सेरेबेलम बहुत मजबूत हो चुका है। अब उनका जो पोस्चर है, वो जो बैलेंस है वो बन चुका है। अगर अब हम चलने की कोशिश करेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो पोस्चर है वो उस पर चलने लायक अभी सेरेबेलम बना नहीं है, हम सही से खड़े नहीं हो पाएंगे उस पर ना, गिर जाएंगे, बैलेंस नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें यही सेरेबेलम डेवलप नहीं होता है। 6 महीने के बच्चे तो चलते चलते गिर जाते हैं, अभी वो सेरेबेलम बनने के फेज में है ना, इसीलिए। तो सेरेबेलम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, पोस्चर को मेंटेन करना। और सेरेबेलम कब ध्वस्त होता है, जब आप थोड़ा सा ले लेते हैं ना, जब आप थोड़ा सा पौआ मार देते हैं, थोड़ा सा शराब पी लेते हैं, तो ये सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा जो शराबी होता है वो कैसे चलेगा, हम लोग नॉर्मल चलेंगे और वो ऐसे करेगा, और ऐसे करते करते वो गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका सेरेबेलम खराब है ना, तो क्योंकि उसने पिया तो सेरेबेलम ध्वस्त हो गया चौपट, तो काम करना बंद कर देगा। तो शराब मत पीजिए, शराब पीने से सेरेबेलम क्या होगा, काम करना बंद कर देगा, और आप सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, आपका जो पोस्चर है, आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। लास्ट कौन बचा है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला का काम क्या है, मेड्यूला का काम है जितने भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी श्वसन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन, या फिर पाचन की प्रक्रिया यानी कि डाइजेशन, उसको कंट्रोल करना, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हमारे दिल की धड़कन, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ये सब काम कौन करता है, यानी जो हमारे हार्ट में कार्डियक मूवमेंट होता है ना, उस कार्डियक मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। ये कहाँ पे है, ये देख रहे हैं, ये सेरेबेलम है और ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, इधर का जो हिस्सा बोलते हैं ना, ये इसके ठीक पीछे का, इसको मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। ये काम क्या करता है, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, ये सब उसके अंतर्गत आता है। कार्डियक मूवमेंट वगैरह हुआ, हार्ट बीट का, ये सब काम कौन करता है, ये सब ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा देखता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ब्रेन के इन तीनों पार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करने की कोशिश करवाता हूँ। सबसे पहले हमने बात किया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा नर्व्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, क्योंकि यही क्या है, समझ लीजिए यही मैसेज देने का काम करता है, यही बॉस है। ठीक है, तो इस बॉस के 3 मैनेजर है, समझ लीजिए बॉस के अंतर्गत 3 लोग काम कर रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन के अंतर्गत कौन आता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का काम क्या है, मेमोरी पावर, थिंकिंग पावर को बढ़ाना, जजमेंट, सही जजमेंट देना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की पावर को इंक्रीज करना। उसके बाद थैलेमस क्या था,
थैलेमस आपके एक्सटर्नल फैक्टर यानी कोल्डनेस, हॉटनेस ना, कोई चीज़ गर्म है, ठंडा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई गुदगुदी कर रहा है, ये सब कौन बताएगा? ये थैलेमस बताता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या बताता है? हाइपोथैलेमस आपको ये बताता है आपको भूख कब लगी, आपको प्यास कब लगी, आपको कब वॉशरूम जाना है, आपका प्रेम, घृणा, नफरत, गुस्सा, ये सब क्या करता है? ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। यानी कि बॉडी के अंदर की जितने भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब कौन है? मतलब जो ऐसी क्रियाएं जो भावनाओं से संबंधित हैं ना, अंदर तो ये भी हो रहा है, सांस लेने वाला भी और पाचन क्रिया भी अंदर हो रही है, लेकिन वो नहीं, ऐसी क्रियाएं जो भावनात्मक हैं ना, वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और मैं फिर बोल रहा हूं कि हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट होने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया ना तो ये सारे ब्रेन को चौपट कर देगा और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताया था। पहला ये कि किसी भी चीज़ को 7 सेकंड से अधिक किसी चीज़ को एकाग्र होकर मत देखिए, वरना आप उसके लोचे में पड़ जाएंगे। और दूसरा, गर्म चीज़ों का, मसालेदार चीज़ों का, तेल मसालों का सेवन कम कर दीजिए। आगे मिड ब्रेन में 2 पार्ट मैंने बताया, कॉर्पोरा और सेरेब्रल। कॉर्पोरा क्या काम करता था? क्या काम करता था ये? कॉर्पोरा काम क्या था? देखना और सुनना। जी हाँ, देखने और सुनने की क्षमता को कौन बनाता था? कॉर्पोरा। दूसरा, सेरेब्रल क्या करता था? सेरेब्रल का काम क्या था? ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रिफ्लेक्स मूवमेंट को बताता था। और तीसरा था हिंड ब्रेन में 2 पार्ट हमने पढ़ा, सेरेबेलम और मेड्यूला। यानी पश्च मस्तिष्क में हमारे 2 हैं, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरेबेलम हमारे पोस्चर को, हमारे स्टैंडिंग मूवमेंट को हेल्प करता था, चलने फिरने में बैलेंस को बनाए रखता था। और मेडुला ऑब्लोंगाटा श्वसन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, इन सबको क्या करता था? कंट्रोल करता था। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारी गलतियां अगर कुछ आपको समझ में आ रही होंगी तो ज़रूर उसे कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।